नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं मधुपुर की, जहां 18 मई को भाजपा से उन्नाव के उम्मीदवार साक्षी महाराज शनिवार को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से मधुपुर पहुंचे, जहां स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मौके पर साक्षी महाराज ने कहा कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे। नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी के लिए पूरी तरह से तन्मय से संलग्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता मान चुकी है कि इस बार भाजपा 400 पार करेगी। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष को वोट करने वाले भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा में डॉक्टर निशिकांत की जीत भारी मतों से सुनिश्चित है। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण गुटगुटिया, संजय यादव, हेमंत नारायण उर्फ मोती सिंह, बीनू यादव, रवि रवानी, सुनीता जायसवाल, विनय वर्मा, राजेश उर्फ गुड्डू दुबे, सुबोध कुमार, सुचिता घोष समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोदी जी का कहना मोदी की गारंटी होती है और मोदी जी अपनी गारंटी के लिए पूरी तरह से तन्मय से संलग्न हो जाते हैं। और आपको याद होगा जिस दिन पहली संसदीय बोर्ड की बैठक थी जिसमें टिकट बांटे गए थे, 3:30 बजे तक सुबह बैठक चली और 4 बजे मोदी जी प्लेन पकड़ के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। तो कोई कारण नहीं है कि 400 पार न हो। अभी मैं कुछ लोगों का आकलन पढ़ रहा था तो 470 दिखा रहे थे और एक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो 407 से कम नहीं आने वाला है। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में 400 पार होगा। अगर गिर रहा है तो उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि मोदी जी 400 पार होने वाले हैं। तो जो लोग विरोध में वोट करने वाले थे, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, अब हमने अगर शौचालय हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, आवास हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, आयुष्मान कार्ड हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, गैस का सिलेंडर हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को दे रहे हैं, तो सीधा लाभ मुसलमानों को हो रहा है। तो जो चाहता तो मोदी को है पर वोट डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा किसी कारण से, तो वोट प्रतिशत वहाँ से कम हो रहा है। हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हो रहा, ये भी अच्छी बात है। निशिकांत गोड्डा लोकसभा के लिए विकास पुरुष हैं, बहुत विद्वान हैं और सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में समय देते हैं। जब जब हमारी पार्टी लोकसभा में असहज स्थिति में होती है, कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो संकट मोचन बन करके वो खड़े हो जाते हैं। तो गोड्डा के शुद्ध मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि निशिकांत जैसा दुबे जैसा योद्धा, विद्वान, विकास पुरुष आपको सांसद के रूप में मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए आया हूँ। निशिकांत दुबे को वोट मांगने नहीं पड़े। जनता को इस प्रकार का अपना प्रभाव दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं अपने उन्नाव में हूँ तो मुझे अपने क्षेत्र में वोट मांगना नहीं पड़ता, जनता वोट देती है। जनता तो हमसे कहती है हरिद्वार ऋषिकेश गंगा स्नान करिए, सर्टिफिकेट लेने आ जाइए। तो इसी प्रकार गोड्डा लोकसभा की जनता को भी बड़ा दिल करके मोदी के सम्मान में, देश के सम्मान में और निशिकांत जी जो विकास किया है तो उसके सम्मान में, मैंने तो कई बार निशिकांत से पूछा है आपका क्या जादू मंत्र है, आप जो सोच लेते हैं वो काम करा ही देते हैं, हमें भी बता दो। बोले आप कोई काम हो तो हमें बताइएगा, निश्चित हो जाएगा। इस प्रकार का सांसद गोड्डा लोकसभा को मिला है। यहाँ की जनता सौभाग्यशाली है, सौभाग्य बना रहे, ये बात कहने के लिए। ज्ञान बाकी तो बन गया, 400 पार होने के बाद पीओके में झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा ये पूछिएगा।